लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें? माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से पहले भगवान विष्णु की शरण में जाना परम आवश्यक। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोग जब माँ की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तो उस वक्त गलतियाँ ना करें? जिस भगवान की इस दिन जरूरत है उसकी पूजा उपासना करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी होता है। कौन कौन सी राशियाँ वो हैं जिनके लिए दिवाली बढ़िया रही? वृष राशि वालों को लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिदेव को मनाना बहुत जरूरी है। तो ये वक्त कैसा रहेगा अगर कोई अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी अपना नया काम शुरू करना चाहता है? एक्चुअली प्रॉपर्टी का रूप मंगल ही है। मैं सभी स्त्रियों से कहूँगा कि साथ में खाना ना खाएं। कौन सी ग्रह की एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस बार आपको नजर आती है? आपका सबसे अच्छा तो ठीक जब ही हो जाता है जब माँ लक्ष्मी की उपासना आप जमीन पर बैठ के कर रहे होते हैं। केसर के तिलक लगाने से केतु भी ठीक होता है। घर के किन किन डायरेक्शंस में दिए जलाना शुभ होता है, अगर आप बता पाएं? एक घी का दिया आपको कोई साउंड आती है, आवाज आती है, जैसे आपका नाम पुकारा गया, तो उस पर बिल्कुल रिएक्ट ना करें। दिवाली पर सभी लोग चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर जरूर बरसे, धन की बारिश हो, और अगर जिंदगी में कोई भी कठिनाई का सामना लोग कर रहे हैं तो वो यही उम्मीद करते हैं कि अब दिवाली के बाद सब बढ़िया होगा। लेकिन आप दिवाली पर क्या उपाय कर सकते हैं? कैसे माँ को खुश कर सकते हैं? क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है? किन गलतियों से आपको बचने की ज़रूरत है जिससे माँ की कृपा आप पर बरसे? आज हम समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर धन वर्षा के उपाय क्या हैं, ये जानने की कोशिश होगी। क्या कोई बड़े ग्रह गोचर हो रहे हैं दिवाली के मौके पर, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और हर राशि वाले लोगों के लिए ये दिवाली कैसी रहने वाली है, जो 100 साल के बाद कई योग बन रहे हैं, वो किसके लिए गोल्डन पीरियड लेकर आए हैं, सब कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रिज मोहन, जो कि प्रविज्ञान विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। कैसे हैं आप? बहुत मजे में। आप कैसे हैं? सब बढ़िया जी। दिवाली का मौका है और जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ज़रूर माँ की कृपा चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें हम दिवाली पर? माँ लक्ष्मी को दिवाली पे ही नहीं, पूरे साल ही प्रसन्न रखना पड़ता है। क्योंकि आप अगर जो उनको खुश नहीं रखेंगे तो आप भी खुश नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि माँ लक्ष्मी की आरती अगर जो पूरे ध्यान से पढ़ो तो उसमें ये लिखा होता है कि आप जिस घर में रहती हो वहाँ डर नहीं आता, भय नहीं होता किसी भी चीज़ का। कहाँ से खर्चा होगा, कैसे होगा, भविष्य के प्रति आप संशयित नहीं होते, संशय नहीं रहता। आपके पास धन है तो आप बिल्कुल सही तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। अब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से पहले, खुश करने से पहले भगवान विष्णु की शरण में जाना परम आवश्यक है। क्योंकि वो भगवान विष्णु की पत्नी है, अर्धांगिनी है। तो जहाँ जहाँ भगवान विष्णु होंगे माँ लक्ष्मी वहाँ आएगी। तो भगवान विष्णु का ध्यान करना परम आवश्यक है। विष्णु का ध्यान करने के लिए, भगवान विष्णु का ध्यान करने के लिए क्या करें? भगवान विष्णु की पूजा श्रद्धा भाव से करें। उनके जो चिन्ह हैं, जैसे शंख है, गोमती चक्र है, माँ लक्ष्मी की कमलगट्टे की माला है, जो वो वहाँ पर स्थापित करें जहाँ पर आप पूजा करते हैं। आपको जैसे ही पूजा करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, अगर जो आपको किसी कारणवश आपके पास सामर्थ्य नहीं है घी के दिए का, तेल के दिए का भी, तो आप अपने मन से आंख बंद करके सोचें कि आप घी का दिया जला रहे हैं। आपको माँ लक्ष्मी बहुत सारा धन धान्य प्रदान कर रही है, तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। देखिए, लक्ष्मी भी बहुत रूपों से होती है। अष्टलक्ष्मी बोली गई है, नवनिधियाँ बोली गई हैं। अष्टलक्ष्मी भी लक्ष्मी आपको कौन सी चाहिए? सबको धन धान्य यही दिखाई देता है कि पैसा है, कैसा है, जितना भी है। परंतु पुत्र रूप में भी, वाहन के रूप में भी, प्रॉपर्टी के रूप में भी, सुख शांति के रूप में भी लक्ष्मी के अलग अलग रूप हैं। और उनके वाहनों का, उनका प्रतिबिंब या बिंब या पिक्चर या फोटो या तस्वीर, मूर्ति जरूर होनी चाहिए। आप अगर जो रात को जग के काम कर रहे हैं, जैसे आईटी वाले रात को जगते हैं, उनके सारी कॉल्स अमेरिका की, यूएसए की होती है, तो उल्लू की तस्वीर रखें क्योंकि वो रात को जगता है। अगर जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है और सुख शांति के साथ कमाना है, तो हाथी की और कमल की मूर्ति के ऊपर, तस्वीर के ऊपर माँ लक्ष्मी विराजमान हो, और बैठी हुई अवस्था में हो, खड़ी हुई अवस्था में ना हो, वह श्रेष्ठ रहता है। तो
तो आपको माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु के प्रतीक चिन्ह जितने भी होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, और माँ लक्ष्मी के जितने भी चिन्ह हैं जो भी वो धारण किए हैं उनकी पूजा दीपावली के पर्व पर जरूर करनी चाहिए, वो रखने चाहिए पूजा के समय पे। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग जैसे माँ की पूजा करते हैं शाम के वक्त में, तो कई गलतियाँ भी लोग जाने अनजाने कर देते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि लोग जब माँ की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तो उस वक्त गलतियाँ ना करें? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम्म। बहुत कम लोग जानते हैं उनसे गलती से गलती हो जाती है। एक वर्ड है गलती से गलती हो जाना। आप पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले अपने मन को, शरीर को स्वच्छ करें। कपड़े बिल्कुल स्वच्छ, नहा धोकर तैयार होके, जो भी टाइम बताया गया है, जिस टाइम पे ही पूजा का आपका समय बनता है, क्योंकि अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग लगन के हिसाब से पूजा का समय होता है, तो नहा धो के आप बैठें। लक्ष्मी रूपा अपनी पत्नी को साथ में बिठाएं, बच्चों को साथ में बिठाएं। आपको पूरा उच्चारण सही करना नहीं आता है, जैसे आप बातचीत में मेरे से बातचीत करेंगे तो शय और शय में प्रॉब्लम है बचपन से, तो ऐसे ही आप उच्चारण जब मंत्रों का करते हैं तो विशेष ख्याल रखें कि आप कोई भी गलत वर्ड ना बोलें, गलत अक्षर, गलत उच्चारण ना निकले किसी का। तो उसके लिए क्या करें, जो हिंदी में है उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी मिल जाता है। आप हिंदी में नॉर्मली माँ को प्रार्थना करें कि माँ हमें आशीर्वाद दे, सुख शांति समृद्धि दे। दूसरा, इत्र वगैरह जरूर लगाएं, कोई भी खुशबूदार चीज़ हो, इत्र हो तो बहुत अच्छा है, गुलाब का इत्र हो बहुत अच्छी बात है, आप वो लगाएं। पूजा करते हुए जो तस्वीरों का विन्यास है, तस्वीरें जैसे रखनी है, मूर्ति है तो मूर्ति हो तो 4 उंगल से ज़्यादा ना हो, 4-5 इंच की हो, बस इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए किसी भी। तो वो आप वहाँ पर जब स्थापित करें तो कोशिश करें माँ लक्ष्मी की बैठी हुई, जैसे मैंने बताया कि बैठी हुई होनी चाहिए। दूसरा, धन धान्य, जो घर का सोना है, कुछ कैश है, कुछ पैसे हैं, करेंसी है, वो वहाँ पे रखें। और फिर उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करें कि वो आशीर्वाद दे रही हैं। ओम लक्ष्मीनाय नमः, या फिर लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आपको आता है, आसानी से आप बोल सकते हैं उसको, तो उसका पाठ कीजिए। एक माला तो जरूर कीजिए, कमलगट्टे की माला पे कीजिए। उसके बाद ध्यान रखिए विशेष तौर पे कि पहले अपने गुरु का ध्यान, फिर गणेश जी का ध्यान कीजिए, फिर आप किसी भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। जिस जिस भगवान की इस दिन ज़रूरत है उसकी पूजा उपासना करें। जैसे ज़रूरत तो सबकी होती है, लेकिन हर एक का एक विशेष समय होता है। भगवान श्री राम की पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उन्हीं का दिन है। हनुमान जी की उपासना करना, क्योंकि उनके पास एक कुंजी है, एक ताली है जो आपके अष्ट सिद्धि नवनिधि के वो ओपन करते हैं, रास्ते खोलते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके साथ साथ आपको ध्यान करना है, लास्ट में आपको अंत में ओम जय जगदीश हरे की प्रार्थना जरूर करनी है, जो आरती है वो जरूर करनी है, माँ लक्ष्मी की आरती जरूर करनी है। कुछ ना आए तो 2-10 मंत्रों का पाठ करके आरती जरूर करें, और स्पेशली आपको माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की, कृष्ण जी की, इनकी आरती अवश्य करनी चाहिए। तो आपसे कोई भी गलती हो और बाद में क्षमा प्रार्थना कि कोई गलती, कोई त्रुटि रह गई है कि हे माता मैं जानकार नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं कोई आचार्य नहीं हूँ कि मेरा उच्चारण सही हो, मुझे ये करना नहीं आता है, परंतु जैसे ही मैंने श्रद्धा भाव से ये पूजा करी है वो आप स्वीकार करो, आपसे कोई गलती नहीं होगी, और गलती हो भी गई हो तो वो माफ़ हो जाएगी। बिल्कुल। अब आप ये भी बताइए, ये वाली दिवाली किन किन लोगों के लिए बढ़िया रहने वाली है? कौन कौन सी राशियाँ वो हैं जिनके लिए दिवाली बढ़िया रहेगी? देखिए, दीपावली जो है वो ऐसे तो सबके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन पिछले साल से जितने भी मेरे क्लाइंट हैं या जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा लॉस से ग्रसित हैं, उनको बड़े बड़े लॉस हो रहे हैं। लेकिन जो भी कंस्ट्रक्शन के काम में हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। ज़मीनें खरीदना या बेचना नहीं, कंस्ट्रक्शन के काम, जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो राशियों के हिसाब से करें तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छी रहेगी। उनको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, डेयरिंग करनी पड़ेगी। ज़मीनों के लेन देन के साथ अगर जो प्रॉपर्टी का, प्रॉपर प्रॉपर्टी मतलब जिस पे घर बना हुआ, उसका लेन देन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने पिता का जो भी कहना है वो मान के चलें तो बहुत अच्छा है, या पिता तुल्य लोगों की बात मान के चलें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगली दिवाली तक के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको ये विशेष ख्याल रखना है कि अपने पिता तुल्य व्यक्तियों के द्वारा कोई रास्ते में चलते भी सलाह दे दे तो उनका विशेष ख्याल रखना है कि वो सलाह आपको इस महीने तो अगले महीने ज़रूर काम आएगी।
वृष राशि वालों को स्त्रियों का बहुत सम्मान करना है, उनको कोई किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना है, बल्कि उनकी जो मदद कर सकते हैं वो करें। इत्र जरूर लगाएं। वृष राशि वाले हैं जो विशेष तौर पर इत्र धारण करेंगे तो बहुत अच्छा है। और अपने ही जैसा उनका चिन्ह है वृषभ को, कुछ ना कुछ खाने के लिए स्पेशल भुट्टे, जो कुकड़ी वगैरह होती है जिसको भुट्टे बोलते हैं, वो छल्ली भी बोलते हैं, उसको अपने सर के ऊपर से वार के अगर जो वृष राशि वाले देते हैं, सांड बोलते हैं जिसको, उसको देने से उनके जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लाभ होगा। जहाँ भी उनके काम रुके हुए हैं, पिछले दिनों उन्होंने बहुत ही संकट में गुजरे हैं, वृषभ राशि वालों को जगह जगह से प्रॉब्लम ही आई जा रही हैं, दिक्कतें आई जा रही हैं, वो दूर होंगी। अच्छा। मिथुन राशि वालों को विशेष ख्याल रखना है। जैसे सिंपल है, मिथुन राशि वालों को अपनी बहनों को, अपने बुआ को, बेटियों को और किन्नरों को, इनको पसंद रखने के साथ साथ उनको लाल रंग की चीज़ें, लाल कपड़ा, लाल साड़ी और साथ में हरी भी, दोनों ही कलर की उनको कोई ना कोई कपड़ा या जो पहनने का वस्त्र है वो देना परम आवश्यक है। कर्क राशि वालों को विशेष ख्याल रखना है कि जल का सदुपयोग करें, पानी का सदुपयोग करें और कोशिश करें कि जल में थोड़ा दूध मिलाकर, ये आप प्रारंभ कर सकते हैं दीपावली से ही, मंगलवार को है तो आप भगवान शिव के ऊपर ये दूध मिला हुआ जल थोड़ा सा मीठा हो और उसमें कोशिश ये करें कि अगर जो थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिली हो तो वो श्रेष्ठ रहेगा। जलाभिषेक करवाना भगवान शिव का वो श्रेष्ठ रहेगा, उनके जीवन में आगे बहुत ही विकास होगा इससे, और कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होगी तो वो दूर हो जाएगी। और लक्ष्मी पाने के लिए उनको दूर दूर जाना भी पड़ेगा, जितना दूर जा सकते हैं अपने व्यवसाय के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम करना हो या फिर दूर पानी वाले स्थानों पे कोई कार्य करना है तो वो कर सकते हैं, वह भी श्रेष्ठ रहेगा उनके लिए। जो अगली सिंह राशि है, सिंह राशि वालों को क्या करना है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। इस टाइम पे वो निर्णय बड़े खतरनाक ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो सकते हैं, बेमतलब की ना उलझें, किसी से कानूनी केसों से दूर रहें, कोई कानून का केस आने वाला है तो उससे दूर रहें। उनके लेफ्ट पाँव में दर्द बनेगा, अगर जो लेफ्ट पाँव में दर्द बनता है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, आपके स्वास्थ्य को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचने वाला है। तो आपको सूर्यदेव को तो जल देना ही देना है, माँ लक्ष्मी के सामने भी आपको गेहूँ अर्पित करने हैं। गेहूँ अर्पित करेंगे तो वो श्रेष्ठ रहेगा, उनके पाँव का दर्द भी खत्म हो जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी उनको प्राप्त होगी। इसके बाद आपकी कन्या राशि, कन्या राशि वालों को हरे रंग के कपड़े ज़्यादा धारण करने, और कन्याओं को अगर जो कुछ गिफ्ट में कर दे सके, कन्या वही है जो 12 साल से नीचे के रजस वाला नहीं हुई है, तो उनको अगर जो गिफ्ट में आप हरे रंग की चीज़ें देते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी मान के, माँ लक्ष्मी रूपा शक्ति रूपा मान के उनको गिफ्ट दें, हरे रंग की वस्तुएं दें। चाहे अगर जो दाल देनी है तो मूंग की दाल दे दें, किन्नरों को भी दे सकते हैं, लेकिन कन्याओं को देंगे तो उनको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, कन्याओं राशि वालों को विशेष तौर पे उनको आजकल टेंशन बनी हुई है, माइंड में वाइब्रेशन है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनको दिक्कत जो आ रही है रिलेशनशिप की वो ठीक हो जाएगी। दूसरा जो करियर के हिसाब से बड़े दिक्कत में है, परेशानी में है, व्यवसाय की वजह से दिक्कत में, तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर जो हो सके तो गाय को अगर जो आप मूंग की दाल खिला सकते हैं बुधवार वाले दिन तो वो श्रेष्ठ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए वो श्रेष्ठ उपाय है। तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि इनका शुक्र स्वामी होता है, तो तुला राशि वालों को किसी की गलत गवाही नहीं देनी है, जो सच है वो मीठे शब्दों में बोल दो, कि कोई दुश्मन भी नहीं बनाना है आपको किसी भी तरीके का। तो विशेष तौर पे ख्याल रखें कि अभी किसी भी तुला राशि वाले को ही, रै नाम से हो, रै नाम वाले को किसी तरह का कोई भी गलत अपशब्द का प्रयोग ना करें, उनकी मदद करें और विशेष तौर पे उनको धोखा ना दें। उनके मन में चल रहा होगा किसी को धोखा देना कि मैं 10 लाख की चीज़ आई है 15 लाख की बता दूंगा तो 5 लाख बच जाएंगे, तो वो ये हरकतें ना करें। बिल्कुल स्वच्छ रूप से दिमाग और बुद्धि और आत्मा को स्वच्छ रखें, किसी के साथ भी कोई गलत कार्य ना करें। सफ़ेद कपड़े धारण करें, सफ़ेद रंग की चीज़ें मंदिर में अर्पित करें, खीर लोगों को खिलाएं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तुला राशि वाले जिनको अगर जो शुगर की भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो इस दौरान से जहाँ दीपावली आ रही है, दीपावली के दिन से ही प्रारंभ कर दें कि आप खीर भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पित करेंगे तो धन भी आएगा, धन धान्य भी आएगा और आपके रुके हुए काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं अपनी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को इस समय ऑफर मिल सकती है कोई जलने वाला कार्य, मतलब जैसे ईंट के भट्टों का काम, ईंट बनाना या क्रैशर का काम,
अगर जो किसी को ऐसा ऑफर आता है और शमशान घाट के पास में अगर जो वो जगह है 1 किलोमीटर के दायरे में, तो ये दीपावली से आगे आने वाला समय उनके लिए श्रेष्ठ है। इसको ग्रैब कर लें, इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें और कोशिश ये करें कि हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, वह बहुत श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा उनके लिए। ये कार्य बहुत ज़रूरी है। और ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर पहले कागज़ों को अच्छे तरीके से चेक कर लें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। उनको अच्छे से चेक करके ही कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करें। अगली आपकी राशि आती है धनु। धनु राशि वालों को विशेष तौर पे ख्याल रखना है आपका कि किसी भी गुरु को परेशान नहीं करना है। साथ के साथ अपने साथ कोई ना कोई हथियार जरूर रखना है, छोटा मोटा, जो कानूनी रूप से हो, ठीक हो, तो वो उनके भाग्य को अच्छा करेगा। और कोई भी गलत चीज़ आ रही है तो वो काट देगा। जैसे जिस प्रकार से जो अपने सिख भाई हैं वो कृपान रखते हैं, तो इस तरीके से छोटा सा चक्कू रख लें जो गले में धारण कर रहे हैं, कर सकते हैं, छोटे से साइज़ का, 1-2 इंच का, तो वो धारण करने से उनके लिए अच्छा रहेगा। अपने घर में एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ तलवार अगर जो रखेंगे तो वो अच्छा रहेगा, वो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। या तलवार की, जिसमें तलवारें हों, हथियार हों कुछ, उसकी तस्वीरें लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको करना क्या है, पीले रंग की किसी भी, येलो कलर का हल्दी हो या केसर का तिलक लगाना परम आवश्यक है। इसके बाद आता है मकर। मकर राशि वालों को शनि की उपासना करनी है। सबको पता है कि लक्ष्मी देने वाले शनिदेव का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर जो शनिदेव की कृपा नहीं होगी तो आपको लक्ष्मी नहीं मिलेगी। तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिदेव को मनाना बहुत ज़रूरी है। आप मकर राशि वाले जा सकते हैं गंगा के किनारे, किसी नदी के किनारे किसी शनिदेव का मंदिर हो कोई, या कोकिला वन भी जा सकते हैं आप, शनि सिंगनापुर भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर भगवान शनिदेव की अच्छे से विधिवत पूजा करें, अर्चना करें और भगवान शनिदेव को तिल अवश्य चढ़ाएं, जिससे वो प्रसन्न हो और आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। किसी भी, जो भी कोई कार्य, छोटे कार्य करता है, जैसे सफाई कर्मचारी हैं या फिर कार्य मेरे हिसाब से कोई छोटा नहीं होता, परंतु जो सफाई वगैरह का, मजदूरी वगैरह का काम करते हैं, तो उनका विशेष ख्याल रखें कि उनको किसी तरह का कोई गाली गलौज ना करें। उनको मीठी और नमकीन चीज़ मिक्स करके, जैसे सेवियाँ आती हैं, बूंदियाँ आती हैं, लड्डू आते हैं, समोसे वगैरह जो तेल में तले हैं, वो खिलाएं तो वो उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। कुंभ राशि वालों को किसी भी ब्राह्मण से मिलकर एक गहना बनता है। गहना हमारे में, हरियाणा में और यूपी में प्रचलित है। एक मटके के अंदर कुछ सामान रखा जाता है विशेष तौर पे, वो ब्राह्मण के हाथ से रखवा के किसी भी, वो गहना बनाना होता है, वो छुपा के रखना होता है। अपने टांड बोलते हैं या जहाँ पे आप स्टोरेज करते हैं तो वहाँ पे रखते हैं उसका मुंह बंद करके, और वो अगली दीपावली तक रहता है। तो ये उपाय कुंभ राशि वालों को अवश्य करना है। उसमें 5-7 चीज़ें डलती हैं, वो अलग से पंडित ब्राह्मण ही जाके बताएगा, नहीं है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम बता देंगे। तो वो दिवाली की रात को ही करना है, एक विशेष समय पे होता है। उसके करने से आपके सारे दुख कष्ट उस घड़े में बंद हो गए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अगली दीपावली को फिर वो बदलना होगा। अच्छा। मीन राशि वालों के लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि मीन राशि वालों को चांदी की मछली या सोने की मछली, जैसा जिसका सामर्थ्य है, नहीं तो उनकी तस्वीरें, जब लक्ष्मी पूजन हो रहा हो तो इतनी छोटे साइज़ की हो या किसी चांदी की सिक्के के ऊपर बनी हुई हो वो मछलियाँ, और उनकी पूजा करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उस तस्वीर के ऊपर कुमकुम के साथ हल्दी के साथ आपको केसर का तिलक लगाना परम आवश्यक है। फिर उस तिलक को मिक्स कर दें उसी तिलक में जो जिससे लगाया है, और वो आप पूरे साल लगाएंगे, अलग अलग तिलक डालते रहें उसमें जब भी जो लगाना है, तो आपके जितने भी बिगड़े हुए काम है बन जाएंगे। शादी नहीं हो रही है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, किसी तरह की प्रॉब्लम है और मन चंचल हुआ जा रहा है, तो मन को भी वो कंट्रोल कर देगा, सब कुछ आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे दिवाली पर होता है ना कि कुछ लोगों को शुभ कार्य करने हैं तो लोग इंतजार करते हैं कि दिवाली पर करेंगे, और घर में अगर कुछ लेकर आना है तो लोग क्या करते हैं, धनतेरस पर लेकर आते हैं। लेकिन मैं आपसे बिजनेस के बारे में जानना चाहती हूँ, ये वक्त कैसा रहेगा अगर कोई अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई भी अपना नया काम शुरू करना चाहता है? देखिए, कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं, 2.5 मुहूर्त बोलते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, इन मुहूर्तों पे कुछ कार्य कर सकते हैं, कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। धनतेरस पे आप कोई भी
व्यापार प्रारंभ करते हैं तो वह बहुत श्रेष्ठ रहता है, अच्छा रहता है। तो आप किसी भी तरह का व्यापार जो मांस आदि से जुड़ा हुआ नहीं हो, कि आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और उसमें आप नॉन वेज भी परोसोगे, ऐसा कोई कार्य जो किसी को तकलीफ नहीं देता है वो प्रारंभ करते हो। और विशेष तौर पे आप अगर जो औषधियों से रिलेटेड संबंधित कोई कार्य करते हो और प्रारंभ करते हो तो वह बहुत श्रेष्ठ रहता है। आपको कोई दवाइयों से रिलेटेड फैक्ट्री खोलनी है, हॉस्पिटल खोलना है, क्लिनिक खोलना है, कॉस्मेटिक की, या आपको जो केमिस्ट्री शॉप खोलनी है, तो ये इस समय का बहुत अच्छा समय है। कोई भी इसको प्रारंभ कर सकता है। इसके अलावा कोई भी कार्य जो धातुओं से संबंधित है, लोहे का कार्य छोड़ के आप कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे वो श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन लोहे का तो अक्सर अब जैसे कुछ लोग नई कार लेते हैं, धनतेरस पर ही लेते हैं, वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा। कार जो है आपकी लग्जरी से जुड़ा होता है, आपके आराम से जुड़ा हुआ होता है, बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो उसका विशेष ख्याल रखें। आपको अगर जो बिजनेस में ही उसको डालना है तो और कोई अच्छा समय देखकर आप ले लोगे तो वो श्रेष्ठ रहेगा, वो अच्छा रहेगा। अच्छा, कोई विशेष उपाय अगर आप दर्शकों को बता पाएं, जैसे दिवाली के मौके पर अगर कोई करना चाहे घर पर सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे इसके लिए? देखिए, मैं आपको दीपावली के अवसर पे सबको, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा जो मेरे ख्याल से अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। आप दीपावली के समय पर सबकी उपासना कर लेते हो, पूजा कर लेते हो, लेकिन अपने धर्म, अपने संप्रदाय के अनुसार भी पूजा करनी चाहिए। दीपावली एक ऐसा समय होता है कि हर जो हमारा धर्म है, जो मज़हब वाले हैं, वो कर सकते हैं पूजा पाठ, क्योंकि सिखिज़्म से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन सिखों का बहुत बड़ा कार्य हुआ था और बहुतों को मुक्ति मिली थी जो एक गुरुजी ने दिलवाई थी, तो उनके लिए भी ये पूजनीय हो जाता है। जैन धर्म के लिए भी हो जाता है, महावीर स्वामी से संबंधित है। तो हर धर्म का कहीं ना कहीं दीपावली से बहुत अच्छा रिलेशन है। तो अपने अपने धर्म के अनुसार जो जो इस धर्म उस कार्य से जुड़ा हुआ जो भी महापुरुष है, संत है, व्यक्ति है, पैगंबर है, पीर है, जो भी है, आपके तीर्थंकर है, उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें अपने लक्ष्मी जी के साथ में रखें, पर साइज़ में थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। उपासना करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, मैंने बताया नहा धो के तो आप करते ही हैं, स्वच्छ होके पूरी तरीके से, लेकिन मंगल की उपासना कहीं नहीं होती। एक्चुअली प्रॉपर्टी का रूप मंगल ही है। शुरू में भूमि से ही जोड़ा जाता था। अगर जो धन जोड़ा जाएगा तो भूमि, किस राजा के पास कितनी बड़ा जमीन का क्षेत्र होता था, तो उसी के लिए लड़ाई होती थी, प्रॉपर्टी के लिए। और मंगल, कई बार पूछते हैं लोग कि करोड़पति कैसे हो जाए, किस तरीके से हो, हमने बहुत उपाय कर लिए। तो सबसे बड़ा कारण होता है डेयरिंग। जिसके पास डेयरिंग होगी, हिम्मत होगी, वही करोड़पति बन पाएगा। एक संस्कृत का श्लोक है, मेरे को उच्चारण में गलती हो सकती है, वीर भोग से वसुंधरा, वीर ही वसुंधरा को भोग सकते हैं। अच्छा, जिनमें डेयरिंग है, हिम्मत है। भाई अब्दाली इतनी दूर से लड़ने के लिए आया, इतनी दूर से लड़ने के लिए आया कि यहाँ पे कोई भी जानकार नहीं था और लड़ा और जीत के गए। डेयरिंग बहुत ज़्यादा थी, हिम्मत बहुत थी। तो हर व्यक्ति जिसमें हिम्मत थी, महाराणा प्रताप में, तो उन्होंने अपना हारा हुआ राज्य भी आधे से ज़्यादा फिर दोबारा जीत लिया था, क्योंकि डेयरिंग बहुत थी, हिम्मत बहुत थी। और डेयरिंग का कारण होता है मंगल। अगर जो आपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हो। मंगल रुष्ट हो गया तो भगवान विष्णु को भी बहुत परेशान कर दिया था, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत पैदा कर दी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। तो मंगल की उपासना अवश्य करें। मंगल की उपासना का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। मंगल मतलब मंगल, जो मंगल स्तोत्र है उसका पाठ कीजिए, मंगल के मंत्रों का पाठ कीजिए। लाल चंदन की माला पे कर सकते हैं तो उस दिन जरूर कीजिएगा, एक माला अवश्य कीजिएगा। फिर देखिए आपका कितनी हिम्मत बन जाती है, आप निर्णय लेने में बिल्कुल डरेंगे नहीं। और जो निर्णय लेने में डरेगा नहीं वो कामयाब होगा ही होगा। कि आपने देखा होगा कि कॉमर्स में बोलते हैं कि भाई जिसमें जितना ज़्यादा रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर इज बेनिफिट फैक्टर, जिसमें जितना ज़्यादा रिस्क है उसमें उतना ज़्यादा बेनिफिट भी है। तो आप रिस्क लेने से डरेंगे नहीं तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। तो मेरी स्पेशल रेमेडीज़ है कि मंगल का कोई ना स्तोत्र का पाठ जरूर करना है, उसके मंत्र का पाठ अवश्य करना है, तो आपको श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने बताया सभी राशियों के लिए कि कौन क्या कर सकता है, किसके लिए किस तरह का रहेगा, लेकिन अब आप ये भी ज़रा बताइए कि किन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है दिवाली के बाद, या फिर कोई बड़े इस तरह ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं क्या दिवाली के मौके पर? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि सिंह राशि को थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा। अपनी गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो सकता है, आग से दिक्कत हो सकती है,
और ये अगली दीपावली तक के लिए मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, पूरे 1 साल तक। पूरे 1 साल के लिए। सिंह राशि वालों को विशेष ख्याल रखना है कि इस दौरान आग से थोड़ा सा बच के रहें। आग जहाँ भी जलती दिखाई दे दूर हो जाएं। गाड़ी को अच्छे से चेक करवाएं कि किसी तरह का शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, और अग्नि से संबंधित कार्यों से थोड़ा सा दूर रहें, दूर हट के कार्य करें, तो वह उनके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों को ख्याल रखना है कि लड़ाई भिड़ाई होगी, कहीं कोर्ट केस ना हो जाए, तो कोर्ट केस से बचना है। एक सिंह राशि वालों को बचना है। बाकी सब कुछ ये 4 महीने जाते ही जैसे 2026 आएगा सबके लिए श्रेष्ठ होना शुरू हो जाएगा। हाँ, प्रकृति का आपदा चलती रहेंगी, वो होंगी, वो रुकेंगी नहीं, वो भयंकर रूप से होगा। मैं दिल्ली वाले और सोनीपत वालों को थोड़ा सा डरा रहा हूँ कि अपने भूकंपों का ख्याल रखें। अर्थक्वेक आ सकते हैं सोनीपत की तरफ भी और दिल्ली की तरफ भी। अभी दिवाली के बाद 3 के आसपास आने हैं वहाँ पे, 3 छोटे बड़े मिला के 3 तो आएंगे। तो वो विशेष ख्याल रखें इसका कि भाई अपना अलर्ट मोड पे रहें। कोई अगर जो अलर्ट हो मोबाइल वगैरह में तो वो ज़रूर लगा के रखें। कभी भी रात को ये घटना हो सकती है, स्पेशल 12 से 4 के बीच में। अच्छा, तो ये ख्याल रखें। तो अभी मतलब अगर दिवाली के बाद हम अपनी कंट्री के लिहाज से देखें तो इस तरह की कई बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। तो अभी मुझे लगता है कि ये 2 से ढाई महीने का वक्त रह जाएगा दिवाली के बाद, 2 सवा 2 महीने का वक्त रह जाएगा। तो ये जैसे जितना मैं देखती हूँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर अप्रैल तक लोग प्रिडिक्ट करते हैं। जी। तो आपको ये पूरा अप्रैल तक का फेज नजर आता है? अप्रैल तक का होता है क्योंकि हमारा जो पंचांग है वो उसी समय बदलता है, चेंज होता है, बदलता है, तो उसी हिसाब से प्रेडिक्शन होती है। एक होता है हमारा दीपावली से दीपावली तक, ये न्यू ईयर तो हमारे से संबंधित नहीं होता, हमारा तो अप्रैल ही होता है, तो इस हिसाब से अप्रैल तक की होती है। और दूसरे ग्रहों के जो बदलाव होते हैं उनके हिसाब से होती है। लेकिन अगर जो मोटा मोटी देखा जाए तो अप्रैल तक इसको समझ के चलें। तो अभी दिवाली पर कोई बड़ा ग्रह गोचर आप देख रहे हैं अभी? नहीं, इस तरीके का कोई ऐसा वो नहीं है कि भी ये जो चेंज होना था, बदलना था, वो बदल चुके हैं करीब करीब। और वो बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि सूर्य 1 महीने में बदलता रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन में बदलता रहता है, तो उनका अपने हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जो बड़ों ग्रहों के ट्रांजेक्शन होते हैं और आपस में दृष्टियाँ होती हैं उसके हिसाब से बदलाव होता है। कई बार उनका प्रभाव होता भी है और कई बार किसी कारण से कट भी जाता है, क्योंकि प्रेडिक्शंस तो बहुत सारी होती है, सारी नहीं होती कि भाई सारी क्लियर हो जाएं, सारी की सारी पूरी उतर जाए। कुछ पूरी उतरती हैं, कुछ आधी उतरती हैं, कुछ नहीं उतरती हैं। परसेंटेज होता है कि इतने % होने के चांसेस है और इतने % होने के नहीं चांसेस। तो ये ठीक है। अब एक बार फिर से मैं आती हूँ। आपने अभी स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि आप भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें, माँ लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए कहा जाता है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम ज़रूर करें। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई पॉडकास्ट किए, तो उस वक्त थोड़ा सा समय का अभाव रहा कि हम उस पर बात नहीं कर पाए। जी। लेकिन जैसे दिवाली पर जो लोग करना चाहते हैं या फिर जो लोग करते हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, या फिर इसके पीछे का महत्व है क्या? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में मैं कह सकता हूँ KN राव जी हैं, जो ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं, और भी बहुत सारे रहे हैं, पर राव साहब का अपना अलग ही थॉट प्रोसेस था। और ज्योतिष को, जो एस्ट्रोलॉजी को जो उन्होंने इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया, तंत्र में कहीं तो नारायण दास श्रीमाली परिवार का। राव जी की रामबाण जो रेमेडीज होती थी, हालांकि उनकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद है कि आप प्रिडिक्शन ऐसा कीजिए कि वो काटी ना जा सके। आप कोई भी उपाय कर लो, वो नहीं काट सकते। लेकिन राव साहब का भी एक अपने आप में जो विष्णु सहस्त्र नाम है, एक रेमेडीज के रूप में रामबाण। आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, दीपावली पे तो सुने ही सुने, वीरवार को अवश्य सुने, गुरुवार को, वैसे तो हर रोज सुनने चाहिए। 3 महीने में वो आपके जीवन को पलट के रख देगा। विष्णु सहस्त्र नाम की जो वेव्स हैं, जो उसके नामों का उच्चारण है, उससे आपके घर का आसपास का एटमॉस्फेयर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, धन धान्य आना शुरू हो। ये मेरा भी अपना प्रयोग है, मैंने इसको खुद अपने ऊपर लागू करके देखा और वाकई इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का, अच्छा आप नहीं पढ़ सकते, बड़ा मुश्किल होता है, कुछ वर्ड बहुत मुश्किल होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, तो आप YouTube पे चला के छोड़ दीजिए। आपको एक 12 मिनट का है, वो वाला नहीं करना है जो पूरा बड़ा काफ़ी देर तक का 1-1.5 घंटे का है। वो मतलब अगर आप पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट आप सुन लीजिए। सुन सकते हैं, उसकी वेव्स तो चारों तरफ जाएंगी, उसका असर होगा ही होगा, बड़ा फर्क पड़ेगा। आप घी खा नहीं सकते तो मालिश कर लीजिए, असर तो होगा ही होगा। परसेंटेज में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन असर होगा और पॉजिटिव असर होगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि सुबह सुबह उसको
पूरा परिवार जब इकट्ठा हो उसको चला दीजिए। और ध्यानपूर्वक एक दिन वीरवार दिन या आप रविवार को, संडे के दिन छुट्टी है तो कुछ देर बैठ के जरूर सुने। और दीपावली पे तो अगर जो उसको पूरे दिन चलाए रखें कि उनका पाठ रिपीट में होता रहे, तो मैं कहता हूँ कि उसका आपको सहस्त्र गुना असर मिलेगा। इतना ज़्यादा असर मिलेगा कि आपको बहुत ही जल्दी, हफ्तों में ये रिजल्ट आ जाएंगे और बहुत अच्छी आपका जीवन हो जाएगा, आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। आपको ये रेमेडीज़ इतनी पसंद आएगी कि आपके जीवन में जैसे बदलाव होते हैं ना, क्योंकि मानव की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो जहाँ से उसको लाभ मिलता है वहीं सर झुका देता है। कहते हैं ना कि ज़रूरतमंद का कोई चौखट नहीं होती, जहाँ से कुछ मिले तो वहीं वो सर झुका देता है। तो आपको रिजल्ट इतने अच्छे आएंगे कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे बिल्कुल। विष्णु के हज़ारों नामों का उच्चारण आपके यहाँ पे हो रहा है और वो तो प्रिडिक्ट किए गए हैं कि ये 1000 नाम है, लेकिन अगर जो आप देखा जाए तो एक नाम से भी हज़ारों लाखों नाम निकल सकते हैं। तो उनकी अलग अलग वाइब्स आपके घर को समृद्ध कर देगी। आपको किस तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, परेशानी दूर हो जाएगी। घर में अगर जो कलेश रहता है, कलेश बंद हो जाएगा। दूसरा, आपके स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है तो वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन कलेश जो सबसे बड़ी नाश की जड़ होता है आजकल के घरों में, जो बहुत ज़्यादा कलेश है, मेरे पास जो आते हैं लोग, वो कलेश की वजह से आते हैं कि पति पत्नी में नहीं बन रही, बाप बेटे में नहीं बन रही, तो वो कलेश दूर हो जाता है, आपके घर में शांति आ जाती है। अच्छा, जैसे अब आपने जिक्र कर ही दिया है, तो आजकल डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत डाइवोर्स केस अब भी सामने आ रहे हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे कुछ लोग अपना जो रिलेशनशिप बढ़िया करना चाहते हैं, तो हेल्दी रिलेशनशिप के लिए अगर कोई आप एडवाइस करें, कुछ उपाय अगर आप बता पाए, लोग दिवाली पर कर पाएँ तो। देखिए, दीपावली पे आप एक तस्वीर ऐसी लगा सकते हैं जिसमें भगवान विष्णु सोए और माँ लक्ष्मी पैर दबा रही है। अच्छा, उनको आप देखते रहिए। दूसरा, मैं सभी स्त्रियों से कहूँगा कि साथ में खाना ना खाएं। अगर जो मनमुटाव बहुत ज़्यादा है तो एक कटोरी लें, उसमें जो भी सब्जी रखी हो, कुछ भी रखा हो, झूठा करके खाएं, लेकिन बाद में स्त्री को खाएं, स्त्री उसको खा ले उस भोजन को, तो वो श्रेष्ठ रहेगा। दूसरा, सबसे बड़ा मन उनका चंचल हो चुका है स्त्रियों का। मन चंचल क्योंकि इंस्टाग्राम है, कपड़े बहुत, बैग बहुत, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो चुकी है। धर्म स्थान पे भी आप जाओ तो वहाँ पर भी कंपटीशन चल रहा है कि आपके पास गुच्ची का है या किसका है, एलवीज का है, कौन सा बैग है। मैंने तो नाम भी नहीं सुने, इतने खतरनाक खतरनाक नाम है उनके। तो वो बताती हैं आगे कि जी मैंने इतनी, ये 50 लाख तक के बैग देखे हैं मैंने, जो मेरे क्लाइंट लेके आते हैं। 50 लाख में क्या होगा, इतनी बड़ी, मतलब एक प्रतिस्पर्धा है हर जगह। उस प्रतिस्पर्धा से बाहर आए तथा अपने कमरे में जो शयन कक्ष है उसमें गुलाबी चादर रखें, मोबाइल को दूर रखें, नींद भरपूर लें, कलेश ना मचे। माँ लक्ष्मी की जो भी जोड़े में भगवान है उनकी ही उपासना करें तो श्रेष्ठ है। जैसे भगवान विष्णु की लक्ष्मी के साथ, माँ पार्वती और शिव की पूरे परिवार के साथ। पूरे परिवार में कौन कौन आता है? लोग वहाँ तक ही सीमित हो जाते हैं कि भाई आपने कार्तिकेय जी और गणेश जी की फ़ोटो, नहीं, उनकी एक पुत्री भी है, उनकी भी फोटो होनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए। वो संपूर्ण परिवार और भगवान शिव आशीर्वाद देते मुद्रा में हो, शेर भी हो, मोर भी हो, और उसमें आपके वृषभ भी, बैल भी बैठा हो, सांड जिसको बोलेंगे, उनकी उपासना करें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। माँ पार्वती और शिवलिंग को आपस में अगर जो कच्चे सूत से, जिसको कलाया बांधते हैं, उसको सोमवार वाले दिन बांधेंगे तो आपके घर का कलेश मिट जाएगा और डाइवोर्स तक की नौबत नहीं आएगी। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ पढ़ रही हूँ जिसमें ये बताया गया है कि इस बार 100 साल बाद ऐसा हो रहा है दिवाली पर कि गुरु बृहस्पति हंस राजयोग बना रहे हैं। देखिए, ईच एंड एवरी क्षण जो भी होता है, या तो 12 साल बाद होता है या 100 साल बाद होता है। जितने भी योग बने वो तंत्र के लिए, कार्यों के लिए ही होते हैं। अच्छा, कि आप तंत्रोक्त उस समय वो कार्य करें। आप देखिए, अगर जो हम ग्रहों को भी शांत करना चाहें तो एक वैदिक मंत्र होते हैं, एक मंत्रों की गायत्री होती है, एक तंत्रोक्त मंत्र होता है तंत्र के अनुसार। तो आप एक सामान्य लोग हैं, सामान्य तरीके से ही कार्य करें। क्योंकि जब आप योगों में जाएंगे तो ब्राह्मण तो बताएंगे ये योग आ रहा है, इस ग्रह में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, अब इसके लिए ये होगा। आपको विशेष ख्याल रखना है कि जिस दिन जिस चीज़ की पर्व की उपासना हो रही है उसको प्रॉपर तरीके से करें। अच्छा, नहीं तो जितने भी योग होते हैं अलग अलग, आप त्रिपुष्कर योग हो गया, आपका त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग हो गया, पुष्य नक्षत्र हो गया। पुष्य नक्षत्र किसके लिए है? आप विवाह नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि भगवान राम जी का विवाह हुआ था
तो बहुत दिक्कत होगी, उनको बहुत परेशानी हुई थी, तो पुष्य नक्षत्र को इस चीज़ से हटा दिया, बाकी शुभ कार्यों के लिए रख लिया गया। तो ये पंडित का विषय है। जैसे आपने कुछ दवाइयाँ ली हैं कि अभी ये दवाइयाँ तो केमिस्ट खुद दे सकता है, उसके लिए किसी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, पर ये दवाइयाँ तो सिर्फ डॉक्टर दे सकता है। अब तो आयुर्वेदिक दवाइयों पे भी लिखा होता है वैद्य की देख रेख में ही लें इस दवाई को। तो आप अगर जो इस चीज़ में जाओगे कि अब ये हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। किसी ज्ञानीजन पंडित गुनी से आप बात करके ही अपने लिए जो श्रेष्ठ हो सकता है वो करें, तो वो अच्छा रहेगा। आपको ज़्यादा कुछ करना है तो गुरु से संबंधित उपाय कर लें, लेकिन आपसे गलत उपाय हो गया तो आपको कहीं ना कहीं गांठ भी बन जाएगी, सिस्ट भी बन जाएगी, जो बाद में कैंसर में भी चेंज हो सकती है। तो आप ये मत समझिएगा कि आपने देखा एक यूट्यूब पे एक पंडित ने बताया, मैंने बताया, किसी ने बताया और आपने वो काम कर लिया। इसलिए मैं बहुत आसान सी रेमेडीज़ देता हूँ, तंत्र की भी रेमेडीज़ देता हूँ, पर उनके लिए जिनके लिए ज़रूरत होती है। वो वायरस सबके लिए नहीं है कि पैरासीटामोल खा ली सबका बुखार दूर होगा या दर्द ठीक हो गया। आपको कितना नुकसान होगा ये आपको भी नहीं पता, कि लीवर डैमेज होगा, क्या होगा। आपने आज तंत्र से संबंधित कोई कार्य कर लिया, सिंपल सा भी कार्य किया, लेकिन बाद में आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है अगर वो सही तरीके से नहीं हुआ। सही तरीके से होगा तो वो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो इस समय पे सिर्फ ये कहूँगा कि आप गुरु की उपासना पीले वस्त्र धारण करके पूजा कीजिए, लाल वस्त्र धारण करके पूजा कीजिए, या ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण करके पूजा कीजिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हल्दी का प्रयोग कीजिए और साथ के साथ केसर का, उसका तिलक लगाइए, सब कुछ श्रेष्ठ होगा, अच्छा अच्छा, होगा। ग्रहों की शांति के लिए कोई विशेष उपाय अगर आप बता पाएं दिवाली पर? भगवान विष्णु की, अकेले भगवान विष्णु की उपासना से सारे ग्रह शांत होते हैं। हनुमान जी की उपासना से भी सारे ग्रह शांत होते हैं। नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ होता है। पूजा के समय में बीच में आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ कर ले, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। उनके मंत्रों का भी पाठ कर लें। अगर जो नहीं हो सकता है तो फिर दोबारा मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे चला लें। और सबसे अच्छी बात, हर ग्रह का एक धान्य होता है, यानी अनाज होता है। तो वो जैसे शनिदेव के तिल रख लीजिए, काले तिल रख लीजिए। तो शुक्र के लिए चावल रख लीजिए, चंद्रमा भी चावल का ही द्योतक है। उनके स्वरूप में मोती रख लीजिए। तो आप फूल रख लीजिए सफ़ेद रंग के, उस कलर के फल, उनके फल रख लीजिए। तो वो सारी चीज़ें जब आपकी पूजा खत्म हो, नेक्स्ट डे किसी भी मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। तत्काल ही आपके 9 के 9 ग्रह शांत हो जाएंगे और आपको पॉजिटिव प्रभाव देंगे। अच्छा, दिवाली की तारीख को लेकर लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है, और अक्सर अब ऐसा होने लगा है कि चाहे जन्माष्टमी हो, होली हो, दिवाली हो, दो दो तारीख होती है। जी। तो आप एक बार ये तारीख भी ज़रा क्लियर करिए, 20 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर? देखिए, हर एक त्यौहार के लिए मैं आपको बहुत क्लियर और साफ सुथरे तरीके से बता दूं। सिर्फ जन्माष्टमी में रात को रोहिणी नक्षत्र पड़ना चाहिए, अष्टमी होनी चाहिए, लेकिन और कोई भी त्यौहार हो उसकी उदयमान तिथि ही मानी जाती है। मतलब जिस समय पे सूर्य उदय हो उस समय वो पर्व चल रहा हो। ऐसा होता है कई बार के बीच में 12 बजे, हमारी तिथियां ऐसे नहीं चलती कि 1 2 3 कि आपके रात के 12 बजे बदल गई है तिथि, 1 को 2 हो गई है, 3 हो गए, 4 हो गए। हमारी तिथियां बीच में, मध्याह्न में, दोपहर में भी, रात को भी बदल सकती हैं। तिथि के अनुसार ही बदलाव होता है और किसी भी पर्व का निर्णय लिया जाता है। तो जो उदयमान तिथि है उसके अनुसार 21 अक्टूबर को बन रहा है और मंगलवार है, वो श्रेष्ठ है। उसी दिन उपासना करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इस साल दिवाली पर आपको क्या लगता है कौन सी ग्रह की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस बार आपको नज़र आती है? मेरे को मंगल ग्रह की। अच्छा, मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की स्थिति बड़ी स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग पूरे विश्व पे ही इसका असर होगा। विश्व पे नए नेगेटिव असर कह रहे हैं आपकी, पॉजिटिव इम्पैक्ट बाद में पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी शुरुआत में नेगेटिव देंगे। नए नए कोलैबोरेशन होंगे, एक दूसरे के साथ संबंध होंगे, आर्मी से संबंधित होंगे। भारत चाइना का संबंध हो सकता है, फिर बिगड़ सकता है। भारत रूस के अच्छे संबंध हो सकते हैं, अमेरिका के जो चल रहे हैं, नेचुरली चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ज़मीन पे गड्ढे बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढे। वो जो मंगल को भूमेश भी बोलते हैं, भूमि का पुत्र। तो कहीं भी कोई भी ऐसा डिजास्टर हो सकता है कि एकदम ज़मीन फट गई या ज़मीन धंस गई। पुलों पे भी नुकसान हो सकता है, जो पुल है वो टूट सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मंगल, आपको मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है, ज़मीनी हकीकत को समझना होगा। पुलिस वालों से ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। पुलिस वालों से मतलब आप, जैसे आपने देखा नेपाल में बहुत बड़ी दिक्कत हुई, परेशानी हुई। तो इस तरह की किसी हरकत से, अब जैसे हमारे लेह लद्दाख में चल रहा है, तो आपको मंगल से संबंधित व्यक्तियों से
जैसे जितने भी आर्मी वाले बेल्ट वाली नौकरियां सुरक्षा से संबंधित है वो मंगल से संबंधित है। ख्याल रखना है, उनके साथ कोई झड़प नहीं करनी है, किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा नहीं करनी है, आगजनी नहीं करनी है, कहीं आग वगैरह नहीं लगानी है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है, इससे दूर रहना है। तो मंगल बहुत प्रभावी रहेगा अगर जो आपने सही तरीके से मंगल की उपासना कर ली, ध्यान कर लिया, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः इसका भी जाप कर लिया अच्छे से, तो मंगल से संबंधित कोई भी नेगेटिव प्रभाव आप पे नहीं आएगा, सब कुछ शुभ तरीके से चलता रहेगा। तो अक्सर होता है कि जैसे घर में बड़े पूर्वज जो हमारे होते हैं उनकी तस्वीर लगी होती है जो हमारे बीच नहीं है, तो अक्सर लोग उनको मंदिर में भी रखते हैं। तो दिवाली के वक्त जब हम पूजा अर्चना कर रहे होते हैं तो क्या उनकी तस्वीर वहाँ पर होना ठीक है आपके हिसाब से? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो शरीर में था और मृत हो गया और किसी भी तरीके से सनातन धर्म में उनको भगवान या अवतार घोषित नहीं किया है पूरे सनातन धर्म में, तो उनकी किसी की भी तस्वीर रखना मना है। आप अपने पूर्वजों की चाहे माँ की ही तस्वीर क्यों ना, अगर जब माँ स्वर्गवास हो चुका है आप उसकी तस्वीर रख लेते हैं तो वो गलत है। मंदिर में भी नहीं रख सकते, पूजा के समय भी नहीं रख सकते। हाँ, दिवाली के दिन उनकी माला जरूर बदलें। जो आप माला चंदन की माला हो तो बहुत अच्छा है। हर दिवाली के पहले धनतेरस के आसपास उनकी माला बदल देनी चाहिए। धूप बत्ती कर रहे हैं तो उनके सामने भी घुमा देनी चाहिए, क्योंकि पूर्वज हैं, पितृलोक से हमसे ऊपर का लोक है, तो उस पर ख्याल रखना चाहिए कि पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन उनकी मूर्ति, देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे सनातन धर्म की एक प्रॉब्लम ये है कि हमने सबको अंगीकार किया, सबको इकट्ठा किया। अब ये परिपाटी चली कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। कबीर साहब ने ये स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, और फिर धीरे धीरे इतना चल गया कि गुरुओं को बहुत ऊंचा स्थान, वो स्थान भगवान से ऊपर हो सकता है। देखिए बहुत ये अलग तरह की बात है। गुरु लोग, संत लोग भगवान से ऊपर हो सकते हैं, कुछ जो सामर्थ्य इतना नहीं है नीचे हो सकते हैं, लेकिन समकक्ष कभी नहीं हो सकते। आप उनके बराबर नहीं बिठा सकते, क्योंकि भगवान अलग चीज है और गुरु अलग चीज है। वो कहीं इनसे पार ले जाने वाली शक्तियां हैं। तो जो अपने पूर्वजों की तस्वीर लगा देते हैं या जो मृत गुरु हैं उनकी जो शरीर में नहीं है उनकी पूजा कर लेते हैं। अब आजकल तो ट्रेंड भी चल गया, रिप्लेस कर दिया गया है भगवान को हटा देते हैं, किसी भी गुरु की तस्वीर, हम तो इनको ही मानते हैं जी, यही सब कुछ है। बिल्कुल भी नहीं। भगवान अपनी जगह, गुरु अपनी जगह। गुरु आपको धन धान्य समृद्धि नहीं देंगे, गुरु आपका लालन पालन नहीं करेंगे, वो आपको मोक्ष की तरफ, जन्म और मृत्यु के संकट से काटने के लिए बने हैं, ना कि आपको धन संपदा देने के लिए। आपका घर चलाने के लिए, पालन करने के लिए भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु की उपासना करनी पड़ेगी। आप गुरु का नाम जपते रहिए। आपको गुरु से मिलने जाना है तो रास्ते को तय करने के लिए आपको किराया देना ही पड़ेगा गाड़ी का या उसका, तो वहाँ लक्ष्मी की आवश्यकता है, आपको लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी। तो ये विशेष ख्याल रखें कि ऐसी कोई भी तस्वीर या मूर्ति ना लगाएं जो शरीर में थे और शरीर से चले गए, अशरीरी हो गए। भगवान राम भी और भगवान कृष्ण भी शरीर में आए और शरीर से चले गए, लेकिन वो अवतार पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं, कलाओं से हैं। संतों ने उन्हें भगवान माना है, बताया कि वो भगवान रूप में ही शरीर में आए थे। तो उनका विशेष वो अलग है, परंतु उनको बिल्कुल भी साथ ना बिठाइए। उनमें भी हमारी तरह की जो पूर्वज गए हैं उनमें भी हमारी तरीके की त्रुटियां रही। जैसे हमें क्रोध है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, वो सारी चीज़ें तो वो भगवान के समकक्ष तो नहीं हो सकते, तो नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे वैसे तो लोग कई बार डर जाते हैं राहु केतु शनि की जब हम बात करते हैं, लेकिन राहु केतु और शनि इनका क्या इम्पैक्ट आप दिवाली पर देख रहे हैं? सबसे बड़ा राहु का इम्पैक्ट होगा, जो शनि के इम्पैक्ट को कम कर देगा। देखिए मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं। बारिश का मौसम है, 30 तारीख को मानसून शायद चला जाए। तो राहु धुएं का रूप है। जो पटाखे चलते हैं, दिए जलते हैं, उनसे धुआं उठता है, या जो भी उनकी गर्मी होती है उससे जितने भी कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं वातावरण में, बहुत सारे मारे जाते हैं। उनका जो असर है वो कम हो जाता है। तो पॉजिटिव प्रभाव रहेगा, राहु का पॉजिटिव प्रभाव रहेगा, केतु का भी पॉजिटिव प्रभाव रहेगा, शनि का भी पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। लेकिन किस तरीके से, किस उससे, आपको इस दौरान मैं कहूँगा कि शनिदेव के मैंने हर एक ग्रह के हिसाब से, उनके हर एक राशि के हिसाब से बता दिया है। फिर भी राहु के कुछ उपाय कर लें, क्योंकि आपका सबसे अच्छा तो ठीक जब ही हो जाता है जब माँ लक्ष्मी की उपासना आप जमीन पर बैठ के कर रहे होते हैं। कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई आसन बिछाकर
पटरा वगैरह बिछाकर उस दिन भोजन भी ज़मीन पे ही करें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, आपका राहु ठीक हो जाएगा। और मैं बार-बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि केसर का तिलक लगाइए, केसर का तिलक लगाइए। केसर के तिलक लगाने से केतु भी ठीक होता है, तो आपको श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेंगे। तो केतु भी ठीक हो जाएगा अगर जो आप केसर का तिलक लगाते ही लगाते हैं लक्ष्मी पूजन के समय पे। भगवान शनि देव की उपासना करें। उस दिन मंगलवार है तो मंगल चालीसा और शनि चालीसा का इकट्ठा पाठ कर सकते हैं दोपहर के समय, तो आपके शनि देव भी ठीक रहेंगे, शनि का असर भी अच्छा रहेगा, शनि देव की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब हर राशि के लिए, किसी के लिए वो नेगेटिव हो सकते हैं, किसी के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन ये उपाय करने से लिए सबके लिए वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और कोई अगर जो उनका नुकसान वाला पक्ष है तो वो काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होना चाहे 100 की स्पीड से, वो 10 की स्पीड से हो जाएगा, तो डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ये जो मैंने 3-4 रेमेडीज़ बोली हैं, ये कर लेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। हाँ, एक है मोर पंख अवश्य धारण करें। इस दौरान मोर की पंख की पूजा अवश्य करें, बहुत ज़रूरी है। और मोर पंख का चंदा हर मतलब जो भी आपका मेंबर है परिवार का, वो लैमिनेट करवा के चंदे वाला हिस्सा अपने पास रखे। उनके साथ राहु से संबंधित, शनि से संबंधित और केतु से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे लोग जब घर में डेकोरेशंस करते हैं तो क्या हो जाता है कि माँ लक्ष्मी के पाँव वो घर में लगाते हैं, लेकिन एक तरफ आप माँ लक्ष्मी के कदम घर पर लगाते हैं। क्या ये लगाना ठीक होता है क्या? क्योंकि उसी घर में हम भी चलते हैं। ये बहुत अच्छा होता है लगाना, हाँ। बिल्कुल गलत नहीं होता, पर लगाने का तरीका लोग बिल्कुल सेंटर में लगा देते हैं। अच्छा, दरवाजा खुलता है तो आप उन पाँवों पे पाँव रख के आगे बढ़ते हैं, वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। लेकिन आपको लेफ्ट हैंड साइड, मैं बार बार बोल, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इस तरीके से लगाना है कि बिल्कुल चौखट के पास, जहां पाँव किसी भी कीमत पे रखा ही नहीं जा सकता, तो वहां आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे तोरण नहीं बांधा जाता है, तोरण जरूर बांधिए आप, अशोक के वृक्ष के पत्तों का तोरण बांधिए। और माता लक्ष्मी के पाँव के निशान अगर जो आप दीवार पे भी चिपकाना चाहें तो चिपका सकते हैं, वो एक तरीके का सिंबल है कि माँ लक्ष्मी अंदर आ रही हैं। लेकिन पूजा करके उन चरणों के जो सिंबॉलिक लगाए, प्लास्टिक के हैं या फिर कागज़ के हैं, लगाइए इस तरीके से कि उन पर किसी का पाँव ना पड़े किसी भी तरीके से। बिल्कुल कॉर्नर से चिपके रहेंगे तो कोई कारण नहीं है कि उनका अनादर हो या अपमान हो, तो आपको उनके अच्छे प्रभाव मिलेंगे, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट भी हो सकती है। तो सेंटर में बिल्कुल भी ना लगाएं, बीच में बिल्कुल ना लगाएं, साइड में लगा दें और घर के अंदर की तरफ लगाएं तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसे घर में जो लोग दिए जलाएंगे, घर के किन किन डायरेक्शंस में दिए जलाना शुभ होता है, अगर आप बता पाएं? देखिए, सभी दिशाओं में दीपावली में दिए जलाना परम आवश्यक है, परंतु नाली के पास एक दिया अवश्य जलना चाहिए। हालांकि नरक चतुर्दशी पे हम जलाते हैं दिया, लेकिन दीपावली के पूजन के समय जो दीपमाला का समय होता है, तो हर दिशा को उजला कर दीजिए, उसमें रोशनी भर दीजिए किसी भी प्रकार से। तो आपको नाली के पास और एक किचन में, रसोई घर में, एक मेन दिया, मुख्य दिए 2 दिए होते हैं, एक तेल का होता है सरसों के तेल का, और एक घी का दिया होता है। वो तो माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने पूरी रात चलते रहने चाहिए दोनों। बाकी जो दिए हैं वो आप कहीं भी लगाएं, एक घी का दिया आप रसोई घर में जरूर लगाएं। एक दरवाजे के पास लगाना परम आवश्यक है। दरवाजे जो बाहर की दहलीज, सबसे बाहर वाला घर है, दोनों तरफ दिए अवश्य लगाने, ताकि आप माँ लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं, वहां से एंट्री हो रही है। अगर जो किसी चौराहे पर लगा दें, बहुत सारे लगा के आते हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि कोई टोटका है, चौराहे पे भी लगाना श्रेष्ठ होता है कि चारों दिशाएं रोशन हो गई, अब आपके घर सुख समृद्धि धन धान्य सब कुछ आएगा। तो यहाँ ये लगाना, एक मंदिर में भी लगाना बहुत ज़रूरी है। हनुमान के मंदिर में जाके लगाएं, राम के मंदिर में जाके लगाएं, वहाँ पे भी आपको अपने मंदिर को रोशन करना परम आवश्यक है, वहाँ पे भी रोशनी जरूरी है, तो वहाँ पर भी दिया अवश्य लगाएं, और पीपल के वृक्ष के नीचे भी दिया अवश्य लगाएं। यानी ये तमाम वो जगह है जो अपना अपना महत्व समेटे हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे अभी आपने रसोई में दिया जलाने का जिक्र किया, वो घी तो का दिया, जी जी। अच्छा, घी का दिया जलाना, तो इसके पीछे कोई महत्व है? हाँ, माँ अन्नपूर्णा की पूजा। अच्छा। देखिए, माँ अन्नपूर्णा भी लक्ष्मी रूपाई है। आपके पास लक्ष्मी हो पर खाना ना हो तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएंगे, मर जाएंगे, नोट खाए नहीं जा सकते, नोटों से सिर्फ अन्न आ सकता है। और कई बार क्या होता है कि मैंने बहुत बार देखा है, पैसे जेब में रखे जाते हैं, आप पूरे दिन भूखे रह जाते हो, आपको
खाना नहीं मिलता, तो हम्म। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपको प्राप्त होगी। और माँ अन्नपूर्णा भी एक धन धान्य का रूप है। पहले बार्टर सिस्टम था कि आप गेहूं के बदले में कुछ और अपने काम की चीज़ें ले लेते थे, उसके बदले में कुछ और ले लेते थे। तो वहाँ पर अन्न देवता का भी निवास होता है, जल देवता का भी निवास होता है वहाँ पर। तो आप वहाँ पे दिया जलाते हैं तो आप दीपक जलाने से उन सब की ब्लेसिंग पाते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं, स्पेशली माँ अन्नपूर्णा का। और अन्न देवता तो स्थापित हैं ही, और क्योंकि आरओ और पानी की स्थिति वहाँ पे होती है। दूसरा, हर तरीके का अन्न धन धान्य वहाँ पर होता है, तो आपके 9 ग्रह संतुष्ट होते हैं। तो 9 के 9 ग्रह संतुष्ट होने के लिए परम आवश्यक है कि आप इस जो है अपने रसोई घर में घी का दिया जलाएं, विशेष तौर पे चाहे छोटा ही जलाएं, पर घी का दिया होना चाहिए वहाँ पे, ना कि तेल का दिया हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। आप एक बात बताइए, इस दिन टोने टोटके लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो Yeah. आप क्या बताना चाहेंगे जिससे हमारे जो दर्शक इस वक्त ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं? क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग अपने अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर जा रहे हैं मिठाई देने के लिए, लेकिन चौक चौराहों पर लोग टोने टोटके करके रखते हैं, गलती से पाँव पड़ जाए, या कई बार होता है कि रात के वक्त में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बचे कैसे, क्यों होता है। देखिए, यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया में मोस्टली दुश्मनी निकालने के लिए यही त्यौहार होली, दिवाली और दशहरे को यूज़ किया जाता है। इस दौरान तंत्र का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, मारण तंत्र का बहुत प्रयोग होता है। घायल जिसको बोलते हैं, जो हमें हांडी उठती है या गुड़िया से तंत्र करना, किसी की हत्या करना, वो इन दिनों में आसान हो जाता है, ओपन होता है। देखिए, मैं आप सबको बताता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि भगवान सहाय नहीं होता क्या, सुरक्षा क्यों नहीं करता जब पूजा करते हैं। उन्होंने प्रकृति के नियम बनाए। छोटा बच्चा चाहे 2 साल का हो, 3 साल का अबोध बच्चा भी अगर जो हाथ डालेगा आग में, उसका भी हाथ जलेगा, और बड़ा भी डालेगा तो उसका भी जलेगा। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। और भूत प्रेत भी बनाए हैं उसने, पिशाच भी बनाए, गंदे लोग भी बनाए, राम भी बने तो रावण भी बना। तो हर एक का अपना अपना रोल है जो करते हैं। चौराहे पे से निकलते वक्त सबसे पहले तो भगवान विष्णु का ध्यान करें, हर बार ही करें। तो खुले बाल करके ना निकलें इस दौरान। आपको कोई साउंड आती है, आवाज़ आती है, जैसे आपका नाम पुकारा गया, तो उस पर बिल्कुल रिएक्ट ना करें, बिल्कुल भी ना बोलें, किसी भी कंडीशन में ना बोलें। अगर जो आपने वो बोला तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इन जो आइडेंटिटी होती है, ये इनका बुद्धि इतनी नहीं होती। इनको सिर्फ एक वॉइस को समझना आता, आवाज़ को, कि अगर जो रमेश की जगह सुरेश बोल दिया या मुकेश बोल दिया तो वो उसी पे अटैक कर देते हैं। तो जब सामने वाले को देख लें आप अच्छे से कि यही व्यक्ति है जो आवाज़ दे रहा है, तभी आप रिएक्शन दें, हाँ या ना बोलें। नहीं तो उससे पहले कोई चीज़ बजा दें। आपको अगर जो डर लगता है तो अपने सुरक्षा चक्र, कवच वगैरह धारण करें। कवच किस तरीके से, कि माँ दुर्गा का कवच धारण करें तो वो आपकी रक्षा करेगी। इस दौरान तंत्र प्रयोग होगा तो आप पे असर नहीं करेगा। राम कवच अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, वो धारण कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कवच कोई सा भी हो वो धारण करेंगे तो उसका पाठ, एक स्तोत्र होता है विशेष तौर पे, उसका पाठ करना परम आवश्यक है। ज़्यादा से ज़्यादा चौराहे से जाने से बचें। चौराहे की वजह से जहाँ भी हो तो बच सकते हैं तो बचें, क्योंकि चौराहे पे क्रॉसिंग शक्ति होती है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे क्रॉस हुए होते हैं, तो उनके अलग अलग असर होते हैं, प्रभाव होते हैं। तो निकलते वक्त हमेशा भगवान विष्णु के किसी भी रूप का ध्यान करें और भगवान विष्णु के नाम को जपते जाएं, क्योंकि वहाँ पर भगवान विष्णु की शक्ति विराजमान होती है जो आपकी रक्षा करेगी इन नेगेटिव चीज़ों से। कई बार उतारा होता है, उतारे पे पैर लग जाते हैं तो आप बीमार हो जाते हो। तो भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे तो आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, ये दिवाली इन सभी की ज़िंदगी खुशियों से भरेगी। जब जो भी किसी की विश है, माँ लक्ष्मी से जो भी लोग जो भी चाहते हैं उनको सब कुछ मिले, हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम हम लोगों के लिए निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।